सार्वजनिक आज गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर है। हम लोग कुछ ऐसी चर्चा सुन रहे हैं जो चर्चा कभी सुनने को नहीं मिली। ये बात निश्चित है कि जब बहुत पुण्य होते हैं, अभी तो सामान्य पुण्य इतने नहीं कि पेट में भरे, अभी इतना भी पुण्य नहीं है कि पेट भरे। अगर पेट भरे तो ऐसे सांप ने पकड़ रखा है, गले में इतनी फांसी लगी है कि हम पुण्य नहीं कर सकते, हम दान नहीं कर सकते, हम दया नहीं कर सकते, हम सत्य का श्रवण नहीं कर सकते, सत्य हम सुन नहीं सकते, सत्य हम जी नहीं सकते, सत्य हम धारण नहीं कर सकते। और भगवान व्यास जी महाराज पहले ही श्लोक में सत्यम परम धीरे, जब हमारी जब तक बुद्धि सत्य को धारण नहीं करेगी तब तक हमारा पथ प्रशस्त नहीं। जब तक हमारा पथ प्रशस्त नहीं होगा, हमें नहीं दिखेगा, तो दूसरे के दिखाई से आप नहीं तो कैसे देखोगे? वो बात मान लो। दूसरा कह रहा है खुद तो देखते नहीं, समझते नहीं, मान लो। दोषों की वृद्धि होगी, जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। हमारे 5 तत्व के शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों में, 4 प्रकार के अंतःकरण में और 1 प्रकार के जीवात्मा में, इसका सबका जो केंद्रीय तत्व है हम समझते हैं कि हम उसको बड़ी आसानी से जान लें, हम बिना किसी बात के उसको समझ जाए। एक डॉक्टर को शरीर विज्ञान का ज्ञान करने में 5 साल लगते हैं, इंजीनियर को मशीन पुर्जों को जानने में 4.5 साल लगते, किसी भी व्यवस्था को ले। और जो तत्व सबका आधार है उसको व्यवहार में लाने के लिए उसको बहुत जल्दी आ जाए। जीवन में जिस स्तर का हमारा पुण्य होता है उसी स्तर का हमें भोग चाहिए। और किसी के पास भोग है पर भोगने की क्षमता नहीं है, उसका मन नहीं उठवाए है, जो भोग में सुख मिले, कलह, अशांत, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, वो उसी में पड़ा रहता है। अधिकतर मात्राओं की यही, वो सुख का अनुभव नहीं करता। ये ऐसे में जो चीज हमारा मार्ग प्रशस्त करती है वो जीवन में अच्छा शिक्षा के साथ शिक्षा से तो मन व्यवस्थित होता है, मन को व्यवहार करने की योग्यता जागरूक होती है। व्यवहार जगत में मन कैसे समायोजन स्थापित करे वो काम शिक्षा करती है, जो शिक्षा शिक्षक देते हैं। और हमारे पापों का शमन, हमारे ज्ञान का दमन, हमारे सत्य का प्रदर्शन कैसा हो, ये हमें दीक्षा सिखाती है। और दीक्षा हमें सद्गुरु देते, सद्गुरु जिन्होंने जो सबका आधार है, जो साक्षात उससे मिले। जैसे अभी जो हम लोगों ने एक चौपाई सुनी, श्री गुरु पद लग मन कर ज्योति सुमिरत दिव्य रस दिया। सामान्य रूप से लोग क्या कराते हैं, जो हमारे गुरुदेव है उसको जो पैरों के नख है, नाखून है, उनमें जो ज्योति प्रकाशित है उसको स्मरण करो तो दिव्य दर्शन हो जाता है।
कम देखने लगे, लेकिन तो बहुत दूर की बात है। आखिर इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले शब्द आप देखिए, लोग बराबरी करते हैं। आजकल जो नंबर 2 या 1 का जिसका मानसिक चरित्र है, नंबर 2 का, वो आजकल दिव्य जागृत पुरुषों की बराबरी में लगे। ऐसा हमें कैसे? कब कोई कह रहा था, वो उसमें लिखा है रामकृष्ण मानस में, बड़ी गलत बात लिखी है। और तो पूज्य ऐसी का विशेषता है, पूजने को लिखा, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, सूत्र नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा। वो अपने को सूत्र मानते हैं। तो हमारे में भी हम भी पढ़े लिखे, हमको भी शिक्षा, हमको भी है, और पढ़े लिखे हैं, हम नहीं मानते इसको, नहीं मानते उसको। शापत तारक परशु कांता विप्र पूज्य असगावई संता। आओ तो आओ, 727 सालों से मनुस्मृति का एक श्लोक गलत चल रहा है। किसी माई के लाल में ये सामर्थ्य हिम्मत नहीं है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे जिस जगत के बड़े प्रकार के विद्वान हो, एक ने कह दिया वही सब दोहराते हैं। किसी को इतनी बुद्धि विवेक नहीं, इसके क्या होना चाहिए। अभी कल परसों इस बात की बात हो रही थी, जन्मना जायते शूद्र, लोग कहते हैं जब जन्मना शब्द है कि जायते क्यों लिखा? जायते का भी अर्थ होता है उत्पन्न होना, और जन्म का अर्थ भी होता है उत्पन्न होना। ये तो व्याकरण ही गलत है, किसने विचार किया? और बड़े बड़े राष्ट्रपति पुरस्कार और दुनिया भर के सबको मिल जाते। ये स्थिति है बुद्धि के ज्ञान की। जन्म माने भी उत्पन्न होना, जायते माने भी उत्पन्न होना। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा उच्यते। तो जो कहते हैं जन्म से तभी शूद्र है, कैसे शूद्र है? सबका डीएनए है क्या? सबका तत्व एक है क्या? ये नहीं। और असली ये श्लोक क्या है? 727 साल से चल रहा है, और चूंकि जहां जहां इतने लोग ज्यादा है, अपना गाते हैं आराम से, उनकी भीड़ है, उनके झुंड के झुंड है, करते हैं, कोई विरोध नहीं करता। अब असली श्लोक क्या है? जन्मना ब्राह्मणो गेयः, जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् उच्यते। वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्रह्मा। असली श्लोक। इसके बाद इसका परिचय आज समाजों से थोड़ा अधिक मिला। हम जब इस बात को कहते हैं, लोग सुनकर बड़ा आश्चर्य के होते कि 727 साल आपके कहाँ पढ़ा? हमने तो किताब में पढ़ा होगा। अगर आप पढ़े जाते दिन बच्चे हो तो ढूंढो। ये इस तरह की चीजें समझ में नहीं आती। अब आइए फिर से वहां श्री गुरु पद नख मणिगत ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगत ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि सुमिरत दीप दृष्टि। होता क्या है? इसका परिणाम क्या होता है? वो तामसी शक्ति है, वो तमस है, वो तामसी शक्ति है, और हम सब लोग भोग की माया के अंदर हैं। ये भी लिखा, काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोह की धार
माया रूपी नाल। अब जब ये तथाकथित विद्वान है कहले नारी बहुत खराब है, वो स्त्री हो फलाना ठिकाना माया रूपी नारी का तुम जाती है। अरे अपने समझे मोह की जो माया है, अब माया है स्त्री नहीं, माँ माने नहीं या माने जो मोह की जो माया है, वो जो फालतू दिखाता है, जो गलत दिखाता है, ये बहुत दारुण दुख देती है। जब गलत देखोगे तो दारुण दुख पाओगे। मोह माया वाली स्त्री नहीं है। स्त्री को हमेशा दुनिया भर की बातें करके इधर कर दो उधर कर दो। माया रूपी नाल। मोह का जो फालसूपन है, मोह की जो असत दृष्टि है, मोह की जो मान्यता है, मोह की जो कल्पना है, मोह का जो रस्सी में सांप का अनुभव है और सांप के सारे लक्षण प्रकट करके हम लोग घूम रहे हैं, ये माया बहुत कठिन है, ये बहुत दारुण दुख वाली है। तिनमा दारुण करुण क्रंदन होता है उसमें, उस माया में। वो जब अपनी माया फैलाता है तो करुण क्रंदन करवाता है, बहुत कठिन है। सद्गुरु का आश्रय लेने में, सद्गुरु से जो चीज प्रकाशित होती है आपके हृदय में, तो क्या होता है? सबसे पहले बड़ी तकलीफ भी होती है। बड़े भाग्य आवई जासु, बड़े श्री गुरु, गुरु पद क्यों नहीं कह दिया? श्री क्यों लगाया? क्यों कहा श्री क्यों लगाया? श्री क्यों लगा दिया? गुरु क्यों नहीं कहा केवल? सद्गुरु के आगे तो श्री नहीं लगाते। नहीं लगाते ना, लेकिन गुरु के आगे लगाया। श्री माने जगत जननी अम्बा, जिनके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है, जिनके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है, इसके जो इस तत्व को जो जानने पहचानने वाले हैं वो गुरु। इस तत्व को जो जानते पहचानते हैं वो गुरु। और उनका संबंध कहाँ है? उस आदि केंद्र में है, उस आदि चक्र में है। वो आदि चक्र सहस्रार, आत्मा ने मूलाधार नहीं होता था, कौन निर्माण प्रयास होता, मूलाधार से कोई शरीर का निर्माण नहीं होता, जीव का निर्माण भी यहाँ से होता है। वो जो गुरु, जो आदि शक्ति के सृजन का जो केंद्र है, जो केंद्र में जो प्रकाश, जो प्रवाह बह रहा है निरंतर, उस प्रवाह का जो व्यवहारिक जगत में उसका जिससे संपर्क हो गया है, तो पहली बार अगर उससे संसर्ग होगा तो उसको कहते हैं गुरुपद न। आरंभ में चरण से आरंभ होता है ना, पैर चलते हैं ना व्यवहारिक जगत में, उसको कहते हैं गुरुपद न। अब वहां क्या है? उस आरंभ में ही गंगा जी के किनारे जाओ तो पानी की ठंडक लगने लगती है नहीं पहले, नहाते तो वो बाद में। गर्मी में सड़क पे जाओ तो पहले गर्मी लगती थी, बाद में पहले लगती है। तो गुरुपद, जो गुरुपद है, और वो जो नख है, वो जो गुरु है। गुरु कौन? जो प्रकृति के तत्व का ज्ञान आपको देता है। प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति का मतलब सर्व, और उसका जो ज्ञान आपको देता है, उसका जो आरंभ है, उससे अगर तुम्हारा संबंध आरंभिक बन जाता है तो उसको कहा, उस संबंध को कहा नख। और वहां उस संबंध बनने के बाद अगर आप उसका स्मरण करते हो, उसके संबंध का कि पहली बार संबंध कैसे जुड़ा, क्या क्या हुआ, हृदय में कैसे भावनाएं जगी, कैसे उनका आरोहण हुआ, कैसे उनका उपनयन हुआ, तो आप गहराई में जाने लगते हो। और जितनी गहराई में, और उस समय अगर उस व्यक्ति का स्मरण आ गया तो सीधे आपकी शक्ति उद्गामी हो जाती है। मणिगण ज्योति, आरंभिक दर्शन यही होता है।
मणि के समान बिंदु, गण, ज्योति, प्रकाश, और फिर उसको स्मरण करो, उसको बात बात करो। सुमिरन स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि जाग जाती है। दिव्य दृष्टि माने आप सर्वद्रष्टा हो जाते हो पहली बार। ये चौपाई का अर्थ है। और उससे फिर क्या होता है, सबसे पहले जो इसका दलन होता है मोह का, जो सबसे बड़ा प्रलोभन आपके मन में मस्तिष्क में छाया हुआ है, वो समाप्त होता है और फिर वो मोह पहले काटा जाता है। वो क्या है, मैं और मेरे का जो आधार है, जनन मोह तम, वो मोह तम, वो तामसी स्थिति से आप कैसे निकलोगे जब तक आपको सात्विक की स्थिति नहीं मिलती। और सात्विक की स्थिति है जनन मोह तम, सो माने वो जो वहां मिलेगा, जो गुरु जी के साथ जा रहे हैं मिलेगा। तम सो सब प्रकाश, जागृति, एकदम प्रकाश, एकदम जागृति। दलन मोह तम सो सब प्रकाश, दलन मोह तम सो सब प्रकाश, बड़े भाग्य आवै जासु, बड़े भाग्य आवै जासु। सुकृत वो बड़े भाग्य से, छोटे भाग्य नहीं, छोटे भाग्य से तो धन मिलता, छोटे भाग्य से तो मान मिलता, छोटे भाग्य से तो भोग मिलता, छोटे भाग्य से तो नाम मिलता। और बड़े भाग्य से सद्गुरु का संग मिलता, बड़े भाग्य से उनके साथ चल देते हैं। और जिसको शंकर जी ने भी इस आचरण में किए, इस प्रकार ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य से आपका उस समय आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है और हृदय में जागृत पैदा हो जाता है। बुद्धि का जागरण अलंकार, बुद्धि का जागरण व्यवस्था, पदार्थ की व्यवस्था, लेकिन हृदय का जागरण आपके आंतरिक व्यवस्था, आपके चैतन्य की व्यवस्था, आपके चेतना की व्यवस्था, आपके आधार की व्यवस्था, आपके प्रेम की व्यवस्था, आपके ज्ञान की व्यवस्था। बड़े भाग्य बहुत बड़ा भाग्य हो। और बड़ा भाग्य कैसे बनेगा? बड़ा भाग्य, बड़े का स्मरण करो बड़ा भाग्य बनेगा, छोटे का स्मरण करो छोटा भाग्य बनेगा। अब क्या करेंगे? इसके लिए कोई गुरु जी मिल जाए। अबे सतगुरु की तो बातें नहीं आई, सतगुरु तो और मालूम चीज है, तो गुरु की बात है। आपको ठीक शिक्षक मिल जाए, आपको ठीक व्यवस्थित करने वाला मिल जाए, ठीक से आपका मन व्यवस्थित हो, आपका मन मोह में न जाए, आपका मन विकारों में न जाए, आपका मन निश्चित होगा, तो बहुत बड़ी भाग्य होगी। लेकिन खाया पिया, निकाल दिया, सो गए, दूसरा दिन हुआ, कुछ थोड़े बहुत पुण्य है, समय से पुण्य मिलता, ज्यादा काम करते नहीं, दया करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, परमार्थ करते नहीं, श्रद्धा तो है ही नहीं, जो हो उसको हमें सब दे जाए, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए सदाचरण चाहिए। सदाचरण माने वो आचरण जो हमें सत्य से संबंधित करता है, और हम लोग आचरण कर रहे हैं जो हमें असत से संबंधित बनाता है। दुराचरण में हम लोग, दुराचरण का आरंभ क्या है? बताओ क्या? सब दुराचारी है, बताओ, अभी बताएं। दुराचरण का आरंभ कहां से होता है? महाराज जी सावधान करते हैं, दुराचरण समाप्त हो जाएगा। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से परमात्मा से
से कई गुना तुमको माना ही होगा, कई गुना तुमको माना ही होगा। कुछ जानना है तो अपने को जानो, कुछ जानना है तो अपने को जानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो। करना है तो सबकी सेवा करो, करना है तो सबकी सेवा करो, जीवन की विधि जाना ही होगा, जीवन की विधि जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा, इस जग से तुमको जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, बहुत अच्छा कानून बना नया। क्या बना? पुत्र माता पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं है। माता पिता अगर चाहे तो दें, नहीं चाहे तो नहीं देंगे, जबरदस्ती आप नहीं दे सकते। होता क्या था, आजकल बड़े जमाने चले हैं, लड़कियां ब्याह रही, घर में रही, लड़कों को पटा के, अच्छे परिवार के लड़कों को पटा के जबरदस्ती पल्ले पड़ गई, कुछ पूरा टिक्का करा दिया, कुछ होटल ले गई, संग समागम किया, मैं तो बताऊं, कुछ भय दिखाया, मुझे घर में घुस गई। अब घुस गई, अब सब हमको मिलना चाहिए क्योंकि मैं बहू मर गए, सब भागो सब भागो सब भागो। अभी कानून खत्म, न सेवा करना, न कुछ लेना न देना, न नीति नियम आचार विचार व्यवहार आधार जानना, बस मुझे चाहिए, इस कानून से रोक। अब अगर समझदार हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत परिवार इसको उजड़ गए, बहुत माता पिताओं को मर्डर हो गया, पता नहीं क्या कभी ठंडा बात चालू हो जाता है, क्योंकि सब दुष्प्रवृत्तियां, और दुष्प्रवृत्तियों पर जो कंट्रोल नहीं करेगा, कई जन्मों में एक दुष्प्रवृत्ति समाप्त होती है। अच्छा बताओ, कितने सब लोग बैठे हो, सबके पास खाने पीने को, रहने को, पहनने को, सब लोग अच्छे घरों के लोग हो, संस्कारी। यहाँ जो बम्बई बैठी होगी सब बहुत अच्छी है, सेवा बहुत करती है, जहाँ जो है सब ठीक है, लेकिन लोग से क्या कोई झूठा, लोग की वासना मिटा पाए, कि काम की चाह मिटा पाए, अहंकार विमान मिटा पाए क्या, ममता मिटा पाए क्या, स्प्रिया मिटा पाए क्या, नहीं मिटा। कई जब शुरू करोगे तो अगर बहुत हुए कि बहुत बुद्धिमान, बहुत तुमको अच्छे टीचर मास्टर समझो मिल जाए, तब तो भले अलग बात है, वरना एक दुष्प्रवृत्ति को समझ करने में कई जन्म लगते, और एक प्राणी एक परिवार में 10 बार पैदा होता है। जब 10 बार पैदा होता है एक ही घर में, तो उसका लेन देन, उसका परिमार्जन होता, तब वो दूसरे वर्ण में ट्रांसफर करता है। ये नियम। अब इस नियम का अगर उल्लंघन करो, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, हम जात नहीं मानते, वर्ण नहीं मानते, तो तुम हाथ पैर न मानो, पर हाथ पैर को है, ये न मानो कि पृथ्वी गोल है, पर तो गोल है, सूरज निकलता है, वो तेजवान है, तुम न मानो, तुम्हारा तो दो से आच्छन्न हृदय, मानते रहो, महात्मा मानने से होता है क्या, जो सत्य है सत्य। एक एक व्यक्ति को मिटाने के लिए, अब देखो रोग रुकती है, आजकल का तमाशा क्या चल रहा है, कितने मूड मुड़ाए, जटा रखाए, वेश बनाए विविध प्रकार, जब लोग नाम आशा कृष्णा तब लोग पाता रहता प्राण, भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्ति। बताइए है कि नहीं सत्य बात ये? कैसा वेश बना लेंगे, कैसा रूप बना लेंगे, कैसा विचित्र खेल है। तो कहाँ से हम लोग कहाँ पर सुन रहे थे, चलन मोहतम सो सब प्रकाश। अब ऐसे देखो, जो लोग केवल आज
कि गुरुदेव भगवान कल्याण करेंगे बड़ी संस्था नहीं बात बनी। सब ठीक चल रहा है, ठीक में चिड़ियों में चल रहा, चिड़िया उड़ती है उसका सब ठीक चलता है, फटाक से 2-4 के बच्चों को उड़ा देती है, मस्त उड़ती है, ठीक तो कौवा का भी चलता है। क्या फर्क है? जो इंद्रिय में जीवन उनका, किसी के 3 इंद्रियां, किसी के 4, तुम्हारे 5, वो इंद्रिय में जीवन तुम्हारा। तुम मन में भी नहीं हो, मन की सुप्त शक्ति अभी आपकी जागृत नहीं है। मन की उतनी शक्ति जागृत है जितने मानसिक क्षेत्र से 5 इंद्रियों का संपर्क उतना ही जागृत है, इसके ज्यादा मन की शक्ति जागृत नहीं। लेकिन मन की बहुत बड़ी शक्ति, मन तो बैठे बैठे कहां से कहां क्या कैसे कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी आज्ञा में होता है। लेकिन अभी तो ऐसा आवरण चला है उस मन पर कि हम अभी परेशान हो गए, अपने आप से सब लोग परेशान हो गए। अब दलन हो, ये जो गुरु रख है, गुरु का जो आरंभ है, गुरु के संगत का जो आरंभ है, इसका भाव ये है। देखो हर अक्षर में, हर पद में सबसे पहले उसका अर्थ आप लगाइए, से विभक्ति और क्या है, उसके बाद उसका भाव, कहने वाले लेखक का भाव है, क्या बात कहना चाहता हूं उसके माध्यम से। जैसे कहेंगे वो तो समुद्र पी गए, उठे करके अगस्त समुद्र पी गए, काव्यात्मक भाषा भाव। और फिर उसके पीछे रहस्य क्या है? कौन सा रहस्य प्रकृति में इस समय उस व्यक्ति के, उस कवि के, उस गद्यकार के हृदय में प्रकट हो रहा है, जिसको वो देख रहा है और जनता के सामने वो रहस्य खोलना चाहता है। और रहस्य के बाद ऊर्ध्वगमन, उस रहस्य को समझने के बाद ऊर्ध्वगमन आपका किस दिशा में होने वाला है। एक शब्द के इतने जब चीजें सही हो तब आप एक शब्द का ठीक अर्थ लगा सकते। तो श्री गुरु पद रथ, इसलिए गुरु का ही श्री लगा, जो 30 मिनट दिव्य दृष्टि किया होती, जो कि दलन वो वक्तम सो सपदासु, बड़े भाग्य को आवे जासु, बहुत बड़े भाग्य से आता है। इसलिए बड़े भाग्य के लिए बड़े पुण्य करो। बड़ा पुण्य क्या है? छोटा सा कर दो, उसके बदले कुछ न चाहो, बड़ा पुण्य। छोटा सा गाय को रोटी खिलानी, उसके बदले कुछ न चाहो, बड़ा पुण्य है। छोटा सा किसी को देना है, उसके बदले कुछ न चाहो, बड़ा पुण्य है। छोटी छोटी सब चीजें होती रहती है, तब मिलके भी जो मिल नहीं सकते, ठीक है। हमसे बहुत लोग जुड़े, बहुत लोगों से मिलते, बहुतों से, लेकिन नहीं मिलते, नहीं मिल पाते। बहुत लोग कहते हैं हम जानते, साथी नहीं जानते, जरा सा भी नहीं जानते, नहीं जानते। तुम्हारे जितने काम की चीजें उतनी बात करके तो उतना ही जानता, उतना अपना हिस्सा जानता था जितने तुम्हारे पास होते, इसके अलावा नहीं जानते। परम पुण्य बिनु मिलहि न संता, पैदा हुए और कोई कहते हैं फलाने ठिकाने उसका मारे, उसको मारे, उसके मारे, और इतने संत महात्मा बह गए। कभी नहीं बहे भाई, कभी नहीं बहे, नहीं बहे। कंस के काल में तो कंस सबको बांध के जेल में डाल देते, रावण के काल में सब दान दिए जाते थे, जिनको सबको मारना पड़ा। इतने संत महात्मा ऐसे नहीं होते, महात्मा के ऐसे होते। इसलिए जो गुरु के 4 स्तर है, नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 गुरु अभी जिनकी चर्चा हो, शिक्षा देने वाला,
वर्ण शिक्षा इसमें आती है वर्णोच्चारण शिक्षा, वर्ण के उच्चारण करने की विधि, उसका विधान, उसका नियम। लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने वालों की बात नहीं है। शिक्षा और इसके बाद गुरु, शिक्षा गुरु, फिर गुरु प्राकृतिक रूप से जो रहस्य है उनको पढ़ाने लिखाने वाला, उनके वैज्ञानिक व्याख्या करने समझने वाला, समझाने वाला। और इसके बाद सतगुरु दीक्षा, जिससे आपके पापों का नाश होता है। सबसे बड़ा पाप है अविद्या। अविद्या से उत्पन्न होता है राग, राग से उत्पन्न होता है द्वेष, और फिर उससे उत्पन्न होता है अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या से फिर अस्मिता, फिर मैं हूँ, राग, द्वेष, फिर अभिनिवेश। स्प्रिया जो है हमारे पास ऐसे ही बना रहे, बढ़ जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए। ये चित्त का क्लेश है। तो उसके बाद सद्गुरु, और फिर उसके बाद परम गुरु। सद्गुरु वो है जो आपको सत्य करके प्रकृति को उपस्थित कर देता है। आपको सत्य का कभी आप असत्य करके उपस्थित हो। जैसे अभी आपका अहंकार उपस्थित है, अभी आपका जीव उपस्थित है, वो जीव को समाप्त कर देता है। आपका प्रकट हो जाता है इसी दिन, जीव नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, वो सद्गुरु। इसके बाद परम गुरु, अरे परम गुरु तो परमात्मा ही। ये 4 स्तर है गुरु के। हम किस स्तर, हम लोग किसी संबंधित नहीं। अहंकार हमारा इतना ज्यादा प्रबल है, एक काम भी विधिवत करना नहीं आता व्यवहारिक जगत में, एक चीज भी नहीं जानते। केवल जो सुना दिया गया, जो पकड़ा दिया गया, वही बस मानते रहते, और उस मान्यता से अपने को निकाल नहीं पाते। ये अज्ञान ये अज्ञान और सद्गुरु विरो और कोई हटा न सकेंगे। सत्य धर्म वीरों का फतेह इसके ऊपर आ न सकेंगे। तो मानसिक दुर्बलता बहुत है। शारीरिक तो समझता है, पर मानसिक दुर्बलता बहुत है। मन है ही नहीं, बौद्धिक स्तर तो है ही नहीं। बताओ करोगे क्या? दिन भर एक चिंतन, एक बात, एक गुजर। और क्या स्कंद पुराण में व्यास जी महाराज कहते कि जो व्यक्ति इससे बच जाए, एक लोभो महान ग्राहो लोभात् पापम प्रवर्तते। ये लोभ रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है, हर एक अपने पंजे में दबा रखा है, और यही अनेक प्रकार के पाप हमारा लोभ करवाता है। प्रवर्तते, आपको पाप में प्रवर्तित कर देता है। एक को लोभो महान ग्राहो लोभात् पापम प्रवर्तते। पाप बढ़ता जाता है, हमारी अलग अस्मिता बढ़ती जाती है, हमारी मान्यताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी जागृति नहीं आ पाती। और फिर दूसरे को अहंकार बहुत अपने को दिखाने के लिए एक विविध वेश धारण करता है, विविध प्रकार के श्रृंगार करता है, विविध प्रकार के शब्दों को बोलना शुरू करता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा क्या क्या होता है। देखो सब बोलने वाले कितने क्या हुआ, अभी पिछले महीने क्या हुआ, और होते हो मनुष्य होते कि मनुष्य आकृति में राक्षस पापी का श्रृंगार उचित शक्ति पराम्बा जगदम्बा, जो इस तरह के जो परमात्मा की सृष्टि में जो व्यवस्थाएं उत्पन्न करते हैं, जब वैसे ही इकट्ठे हो गए एक साथ इधर नवम हो गया। हो रहा है कि नहीं, हो जाता है कि नहीं? देखो अभी रोज को 3 साल हो रहे हैं, ईरान हो, देखो क्या एकदम नमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए सावधानी से विवेक में विचार करते हो। खाली विचार ठीक नहीं, खाली विचार आपके लोगों को बढ़ा देगा। धन संबंधी विचार करते बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बढ़ता जाए लोग। मान्यता संबंधी विचार करते हैं, बढ़ता क्या है लोग।
सुख संबंधी विचार करते हैं, बढ़ता क्या है काम। अधिकार संबंधी विचार विमर्श करते हैं, बढ़ता क्या है अभिमान। क्या सरलता बढ़ी, क्या सहजता बढ़ी, क्या दान वृत्ति बढ़ी, क्या प्रेम बढ़ा, क्या संबंधों में माधुर्य आया, क्या संबंधों का हमने मान रखा। कौन से मान बिंदु हमने जीवन में कोई स्थापित किए केवल काम के अलावा, केवल लाभ के अलावा। कौन सा मान बिंदु हमारे जीवन में, काम और लाभ। अपनी वृत्ति, आज लड़की का ब्याह हो जाता है, लड़का चला गया बाहर, लड़की वजह से घोड़ा घोड़ी पीछे भागता है। अंधा जो धन कमाना है कोई अधिकार नहीं, माता पिता कहते तो दुश्मन है, अलग बहुत सुखी है, बहुत अच्छे, अरे मर देंगे जल के जहाज में। क्या चल रहा है, माता पिता समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि शुरू से खुद भी वही किया है, खुद भी वही उनके साथ नहीं हुआ। ये कोई जीवन, अरे जिनका जिनका देना है वो उतारो। सबसे पहला देना। नंबर 2 देवऋण। देवऋण माने जिन देवताओं, जो देवताओं की सहायता से आपका सही चलता। आंख किस देवता के अंतर्गत है, सूर्य देवता के अंतर्गत है। सांस किस देवता के अंतर्गत है, सूर्य कुमार देवता के अंतर्गत। कान किस देवता के अंतर्गत है, दिक देवता के अंतर्गत। हाथ किस देवता के अंतर्गत है, इंद्र देवता के अंतर्गत। पैर किस देवता के अंतर्गत है, भगवान विष्णु के अंतर्गत। कहां जाओगे, तुम्हारा स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र नहीं हो, और आप कहते हो मैं देव, भाव से नहीं। और जिस देवता की शक्ति का आप दुरुपयोग करते हो, वो देवता उस अंदर की शक्ति छीन लेता है, बाहर को बना लेता है। जैसे सूर्य देवता की उपासना नहीं करते, परमात्मा विष्णु की उपासना नहीं करते, तो बुद्धि की शक्ति कैसे छीन रहे? कहां पर गया, कहां में था, कहां सामान्य बुद्धि, केवल विषयानुगामी बुद्धि। हमें विषय भोग का विचार तो बुद्धि हमारी करा देती है, लोगों का विचार तो कराती है, लेकिन परमात्मा का विचार नहीं है। तो ये वेद धारण करने से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे होगा? विषयानुगामी बुद्धि, बस वही क्या है, लेकिन है वेदा है। सत्य को जानने वाली बुद्धि को वेदा है। सत्यम परम धीमहि, जो भी हमारी सत्य निश्चित होकर सत्य का बोध कराती है, वो बुद्धि कहाँ है? लोग कहते मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं तो सत्य बोलती हूँ, मैं तो सत्य जानते हैं, नहीं बोलोगे क्या पता नहीं जान सकते। इसलिए सावधान हो जाइए, जागृत हो जाइए, अपने को जगाइए। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, प्रज्ञा से भी प्रेम, ये क्रम है। साधिए अपने आप को, पाप न बने, जितने पुण्य बनेंगे, अदृश्य शक्ति सबको देख रही है, वही मार्ग प्रशस्त करती है सबका। आप अंध मार्ग में नहीं जाओगे, गलन मोहतम सो सफलतासु बड़े भाग्य को बड़ा बनाएंगे, बड़े भाग्य को आवेंगे। व्यक्ति की जलों में, व्यक्ति की बातों में समय को नष्ट मत करिए, व्यक्ति के विचारों में समय न लगाइए, मत लगाइए। क्या विचार करना है, मैं कौन हूँ, मुझे जो मिला है वो कैसे मिला है, जो मिला है उसकी सुरक्षा हमें कैसे करनी है, और उसका हमें सदुपयोग कैसे करना है, ये विचार करें। ये विचार कैसे होगा? आपने जो किया था कर्णधार सदगुरु जब तक आपके सदगुरु नहीं होंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। अब प्राय लोग कहते हैं कि बाबा कहाँ जा रहे हो, काहे बेटो बताओ,
साधु को परिग्रही होना चाहिए, कपड़ा झोला डालना चाहिए। झोला में काका भाई, झोला में कोई ना रखा है सामान। इसलिए जीवन में आप लोग सोच दीजिए को क्या पूछना है। इसीलिए थोड़ी बहुत गहरी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इतनी बात कर रहे हैं कि आरती करने से, घंटी बजाने से, ये करने से काम नहीं करने वाला। इससे आपके अंदर ऊर्ज तत्व की वृद्धि हो, तेज तत्व की वृद्धि हो, श्रद्धा तत्व की वृद्धि हो, प्रेम तत्व की वृद्धि हो। ऐसा आचरण करिए। ऐसे आचरण का नाम है एक निष्ठा। एको देवा, एक देवता विष्णु, एक मन, किसी का एक मुख्य संबंधी, हमारा भावनात्मक मुख्य संबंध एक पति से, इधर नहीं तुम भी अरे को मुझे लगाते कर रहे हैं। अरे ऊर्जा एक दूसरे की ट्रांसफर होती है, आंतरिक शक्ति ट्रांसफर होती है, उसकी बीमारी उसके पास में छूट जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब कोई व्यक्ति ज्यादा मुर्गा मसाला खाने वाला है, हाथ धो लिया, साफ छोड़ेंगे। अब तुमने छू लिया, तुम्हारे में भी वो वासना जागती है। इसलिए ये चीज कैसे बढ़े, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा आधार शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध वही होता है जहाँ सत्य का योग, जहाँ सत्य का योग नहीं है वो चीज शुद्ध नहीं। अगर आप अशुद्ध चीज का प्रयोग करेंगे तो आज हमने देखा बहुत से विधवा कपड़े पहनने वाले खाने भोजन आदि का विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कुछ नहीं मिल जाएगा। अरे क्या बात, वैसी तुम्हारी बुद्धि में नहीं। छात्र उपनिषद कहता है, हम ये मंत्र बार बार दोहराते हैं, आहार शुद्धम सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि गुरुवायुष्टम, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षा। आहार की शुद्धि से, सत्व माने अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अपने आप शुद्ध हो जाता है अगर आपका आहार शुद्ध हो। और अंतःकरण की शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति, जो ध्रुव तत्व है उसकी स्मृति स्वतः जागृत होने लगे। क्या मैं कौन हूं, ये अंदर से ज्ञान होने लगा। और इस ज्ञान के होने से जितनी भी हमारी प्रवृत्तियां बनी हैं, जितने ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं लगता बैठने में, चलो बोलो तुम न करो व्यवस्था में, चलो मैं तो जाओ नीचे तो हो जाए तो करना काय को खबर व्यवस्था। ये देखो मन की चलता है, मन की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये बात सुनने में अच्छी नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, तो खुद याद है खुद का मिनट 10 मिनट तो बोला थे 25 मिनट, और का मिनट 1 घंटा तो काले आधे घंटा में समाप्त। क्योंकि जब आंच तेज होती है तो गर्माहट सही नहीं जाती। असली बात ये है, अंतःकरण के शुद्ध होने से ध्रुव की स्मृति जागृत होती है। ध्रुव माने जो तत्व आप हैं, और उस स्मृति जागृत होने से सारी ग्रंथियां विशेष रूप से छूट जाती हैं, सौंदर्य निखर जाता है। उस सौंदर्य के लिपस्टिक और पाउडर पानी की सौंदर्य की कमी पड़ती, सौंदर्य जागृत हो जाता है, विशेष छूट जाते हैं। और आहार की शुद्धि 5 प्रकार से होती है, मोटा मोटा बता दे रहे हैं। 5 प्रकार का आहार है तो आहार शुद्ध है। नंबर 1, आपका आहार खाने का सामान किस धन से आया है, वो धन कहाँ से आया, धन पवित्र है या पवित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाय काट के गाय ले जाने वाले को मिल गया 1 करोड़ रुपया, वो तुम्हें बांट कर दान कर रहा है, अशुद्ध है धन। और वो अन्य जिस धन से आया वो शुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, वो जिस पात्र में भोजन बनेगा वो पात्र शुद्ध होना। शुद्ध माने
केवल पानी से धुला हुआ नहीं, पवित्र होना चाहिए। पवित्र और शुद्धि में अंतर है, शुद्धि और सफाई में अंतर है। जैसे लोग भोजन जहां तक करते हैं कि साफ है, साफ है, साफ है। साफ और पवित्रता फर्क बात है। पवित्रता मानसिक गुण है और सफाई बाहर गुण। तो सफाई और पवित्रता साथ साथ होना चाहिए। रिश्तों में खा लेंगे, वही करेंगे, वैसे उनकी सबकी बुद्धियों में पता नहीं कैसा कैसा होता है। जिस बर्तन में भोजन बने वो शुद्ध होना चाहिए, जिस स्थान में भोजन बने वो स्थान पवित्र होना चाहिए। पवित्र नहीं, कल उसमें मछली काटी गई, शमशान बना, हाथ गिरा के दूसरा ले लिया, कई लोगों सफाई नहीं रहेगा। ठीक से करना चाहिए। और नंबर 4, जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला पवित्र होना चाहिए। पवित्र नहीं होना चाहिए तो भोजन बनाएगा, उसके हाथ की करेंगे, उसके शरीर की करेंगे, उसका पाप या उसका पुण्य या उसकी भोग वृत्ति सब आप पे ट्रांसफर, उसका रोग आप पे ट्रांसफर, उसका कर्म आप पे ट्रांसफर। बनाने वाला शुद्ध होना चाहिए। और आप जिस स्थिति में भोजन करते हैं, क्रोध में भोजन रखेंगे, कामनाओं को उद्वेग भोजन रखेंगे, अहंकार भोजन रखेंगे, क्रोध में भोजन न बनाएंगे तो भोजन अमृत का काम करता है। ये 5 प्रकार से जब मन शुद्ध होता है तब वो पवित्र भोजन है। उस भोजन से आपको आपकी स्मृति जागृत होती है। और हम इसलिए ब्रह्मचार्य ने 5 प्रकार की शुद्धियां आहार शुद्ध, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। व्रत करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, शुद्ध आहार करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। ठीक है, शायद अब आज को हालत से और प्रभाव का इतना ज्यादा ही बहुत ज्यादा, क्योंकि साफ तो है, साफ तो है, साफ है पर पवित्र नहीं हो सकता। इतने जगह सब साफ है तो रहा है, वो राय बनता है। फिर इतनी अपवित्र घटना क्यों हुआ ना, एकदम शुद्ध हो गया। इसलिए बहुत ध्यान से समझे। कहते ये जो हमारी जो माया है, इसका दलन कैसे होगा। इसका दलन आपको जब तक आप सदगुरु के ज्ञान को आधार नहीं बनाते, सदगुरु को आधार नहीं बनाते, तब तक नहीं हो सकता। ये गुरु बनने वाले ही चले जाते हैं, गुरु बनाने वाले भी चले जाते हैं, लेकिन जो गुरु है उनको सदगुरु मिलते, और जिनको सदगुरु मिल गए उनको परम गुरु मिलते, उनका जीवन दूसरी दिशा में जाता है और इधर का जीवन दूसरी दिशा में जाता है। चलो निकालो। गुरु बल्कि मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। गुरु बल्कि मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। ये बात और याद आ गई। बच्चे इनके बहुत ज्यादा परेशान हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक है जो कि चीज आजकल नहीं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। केवल 2 बात, अभिवादनशील और जो ब्रह्मजन है, बड़े जन है, उनका संग चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें। अगर किसी का आयु कम है या बीमार रहता है या विद्या नहीं आती, पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन आजकल तो पैर छूने का रिवाज ही नहीं होता है। अगर आप जब पैर छूते हैं किसी के घर से तो तुरंत आपका संपर्क भगवान विष्णु से होता है। मूर्ति में जल चढ़ाओ तो संपर्क नहीं कर सकते। जो चेतन मूर्ति है, अगर आप उसके चरणों का स्पर्श कर दिया आपके पीछे तो भगवान विष्णु से संपर्क हो जाता है आपका। और भगवान विष्णु से संपर्क हो गया तो आप जो चाहोगे आपको क्या नहीं मिल सकता, क्योंकि पैर उस व्यक्ति के नहीं है, उस व्यक्ति ने नहीं बनाए, भगवान विष्णु की व्यवस्था है। वो
उन्होंने बनाए। तो आप जब कभी किसी के प्रति झुकते हैं पैर तो वो चीज आपकी ठीक हो जाती है। अभी विज्ञान है, वो जो इसको सोचो, इसको आज गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, अरे अच्छा सुबह है, क्या अच्छा सुबह। अब कहाँ से बात देगा, पैर नहीं छूटे, बच्चे का बड़े महिलाएं नहीं पैर छूटी, पतियों के नहीं छूटी, सास मर्दों के नहीं छूटी, और उनको छूटी तो जिनके छूटी है उनमें दूसरे गुण विकसित होते, जिनके नहीं छूटी दूसरे गुण विकसित होते। तो आयु विद्या ऐसो बनम, आयु विद्या, देखो शिक्षा नहीं विद्या क्या है, विद्या अलग बात है। विद्या उसको कहते हैं जिससे विद्यमान तत्वों का बोध जागृत होता है, जिससे आप में जागृति आती है, उसको कहते हैं विद्या। और जैसे बताया था जिससे आपका मन व्यवस्थित होता है, व्यवहार जगत में, प्रकृति में ढंग आता है, सहूर आता है, ज्ञान जागता है, उसको कहते हैं शिक्षा। और उसको विद्या कैसे जागृत होती है, तो विद्या जागृत होती है इससे विद्यमान का बोध, उसको विद्या। आयु विद्या यश और फल, चार चीजें होती करती है। अब वो जो शिक्षा, तो शिक्षा को सभी लोग पढ़ते होते हैं, बढ़िया बात है। दीक्षा, दीक्षा का वेद में कौन सा मंत्र दीक्षा, प्रत्येक दीक्षा मापनोति। देखो आरंभ से भारतीय संस्कृति में व्रत करने का विधान है। व्रत माने मुकरना नहीं, व्रत माने माता पिता की आज्ञा लेके माता पिता की आज्ञा मानना, ये व्रत है। पति के घर जाके पति की आज्ञा मानना, सास ससुर की आज्ञा मानना, क्योंकि बड़े उनकी आज्ञा में रहना, ये व्रत है। और जो अपने गुरुजन है, अपने मन की बड़बड़ नहीं करना, उनकी आज्ञा में चलना, उनकी आज्ञा मानना। तो ऐसे व्रत के पालन से प्रत्येक दीक्षा दीक्षा प्राप्त होती है। माने आप दीक्षा माने आपकी इच्छाओं का श्रवण स्वतः होता है, आपकी वासनाएं अपने आप क्षीण होने लगती हैं, आपकी इच्छाएं अपने आप कम होने लगती, तो आप प्रसन्न होने लगते हो कि नहीं, आपको प्रसन्नता प्राप्त होने लगती है, आप परेशान नहीं रहते, आपके पाप शांत होने लगते हैं। और जब पाप शांत होने लगते तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, मानसिक बीमारियां नहीं होती। प्रत्येक दीक्षा माप्नोति, दीक्षा माप्नोति दक्षिणा, उस व्रत से दीक्षा प्राप्त होती। कौन सा व्रत जो भी बताया, उससे दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा का प्राप्त का मतलब है इच्छाओं का समन, वासनाओं का दमन, इंद्रियों का संयमन, मन का नियमन, इससे दीक्षा प्राप्त होती है। अंदर जो आपका जो दूसरा तत्व है वो ऊपर आ जाता है। दीक्षा माप्नोति दक्षिणा, उससे दक्षिणा आपको मिलती है। दक्षिणा क्या होती है, आप जितना काम कर रहे हो प्रकृति से, प्रकृति उसको आपको कई गुना करके आपको प्राप्त करा, तो कहते हैं दक्षिणा। दान दक्षिणा फर्क है। दक्षिणा माने आचार्य जी जितना काम करते हैं उनका मेहनताना है। आप जितना काम करते हो, आपको जितना मेहनताना है, कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन आप अगर मेहनत करते हो आपको प्राप्त होता है, ऊपर से अलग से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं दक्षिणा। दीक्षा माप्नोति दक्षिणा, और ऐसी दक्षिणा, दक्षिणा या श्रद्धा माप्नोति, इनमें श्रद्धा जागती है, सात्विक श्रद्धा जागती है। और श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धा सत्यम आपके, उस श्रद्धा से सत्य का बोध जागृत हो जाता है। ये दीक्षा, इसे पाप का श्रवण, इससे दीक्षा से पाप का श्रवण होता है, और शिक्षा से मन का दमन, एक व्यवस्थितीकरण मन को प्राप्त होता है, व्यवहार की क्षमता प्राप्त होती है। छोटे बड़े से कैसे व्यवहार करें, इससे कैसे जितना भी समाज है, इस प्रकार से व्यवहार जीवन जिए, ये शिक्षा। इसलिए शिक्षा भी आवश्यक है, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा भी आवश्यक है, और दीक्षित व्यक्ति को ज्ञान भी आवश्यक है, तब उनको सद्गुरु अपने आप को ढूंढते नहीं, सद्गुरु अपने आप ढूंढते। एक उदाहरण मैंने बताया था विवेकानंद जी का। अमेरिका में विवेकानंद थे, 7 वर्ष का बालक था,
तो कहता हमको दीक्षा दे दो। तो बाबा ने कहा कि तुमको दीक्षा बार बार आए कहे तो इन दोनों बैठे ध्यान में। उन्होंने कहा दीक्षा हम तुम्हारी दीक्षा गुरु नहीं है, तुम्हारी दीक्षा उस समय गर्भ में विवेकानंद जी ने कहा। और उसकी माँ आई साथ में, कल माँ की बात प्रमाण कैसे माने। और आज के 38 साल बाद गुरु से तुम्हारी भेंट हुई। 38 साल। अच्छा कैसे भेंट हुई पहचान क्या, आप डायरी में लिख दीजिए और फिर साइन कर दीजिए। उन्होंने डायरी लिखा और कहा पहचान ये होगी उसमें कांच का गिलास देंगे, तुम्हारे किसी त्योहार में कांच का गिलास देंगे। 38 साल बाद भेंट होगी। अभी गुरु की तुम्हारे देखो ये सही में जो महात्मा है ये उनकी निशानी है, नकली लोगों की नहीं। और हुआ क्या 39 साल में जब स्वामी योगानंद जी का प्रवास हुआ, उस प्रवास में वो बच्चा बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया होगा। और उसकी माँ मर गई और उसकी माँ ने कहा गाय संभाल कर रखना, कोई भारत का ही सन्यासी तुमको दीक्षा देगा उसी से देना। इसमें सब लिखा है। वो आए फिर वो गए महात्मा जी आए, महात्मा जी के पास देंगे लड़कों दीक्षा दे दो। तुम्हारे सभी साथियों को भी देंगे। अच्छा अब वो गए वहाँ, जिस दिन क्रिसमस का था त्योहार, उन्होंने बाजार में खरीदे 12-15 गिलास कांच के लेके आओ बाहर थे। उनके वहाँ गए, उनके यहाँ भोजन भी कर रहे हैं। तो जाके गए वहाँ सबसे पहले उसको भेज किया, कल सुबह आ जाना। अब तुम्हारे कितने दोस्त साथी हैं, लाला सबको दिया और कल सुबह आ जाना। तो लिखा है तो डायरी ले आया करता, देखिए इसमें क्या लिखा है। ये जो सत्य महात्मा शक्ति होते हैं ये दृष्टि होती है। अब उस समय कोई गूगल के करे कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, उसकी बात समझिए ऐसा नहीं, तो सर्व दृष्टा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है, जो विज्ञानी है, वो सर्व दृष्टा हो जाता है। आपने निकाला गुरु बल की सर्व दृष्टा हो जाता है। ध्यान रखना ऐसा व्यक्ति अगर कहीं मिल जाए तो हंसी मजाक से मत करना, आप मौका कर जाओ। गुरु बल की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते। गुरु बल की मेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते। जो कहीं पवित्र यहाँ हमारे दुख मिटाए जाते। अपने घरों में देख लेना लड़के बच्चों को, अगर वो केवल खाना कमाना सो जाना औरत विलास पशु है, उससे ऊपर जो नहीं उठा। धन इसमें चाहिए कि भोग चाहिए, भोग इसमें चाहिए कि सुख मिलेगा, और सुख भी इसमें चाहिए ये मतलब है। और मतलब इसलिए है कि आपने मेरे को देखा, देखिए श्रद्धा विश्वास प्रेम के, श्रद्धा विश्वास प्रेम के
गाओ सुनाई पड़ रहा है। गुरुवर की पेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते। गुरुवर की पेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते हैं। श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन, श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन सबका आना आसान नहीं, सबका आना आसान नहीं। तो इंसान की शक्लों में, इंसान की शक्लों में पशु भी पाए जाते, कुछ पशु भी पाए जाते। कुछ देर अबेर भले ही हो, कुछ देर अबेर भले ही हो, पूरी होती सबके मन, पूरी होती सबके मन। बालक फुसलाए जाते हैं, बालक फुसलाए जाते हैं, लाल तीर जाए जाते, लाल तीर जाए जाते। जो ना समझी से घायल है, जो ना समझी से घायल है, भोजन समझाए जाते, भोजन समझाए जाते। बल विद्या धन पद के मत में, बल विद्या धन जो नहीं किसी की सुनते, जो नहीं किसी की सुनते। जब गिरता उनका अहंकार, जब गिरता उनका अहंकार, तब नहीं उठाए जाते, तब नहीं उठाए जाते। गुरुवर की पेहर है जो हम सब, गुरुवर की पेहर है जो हम सब इस दर पर आए जाते, इस दर पर आए जाते। जो हिम्मत वाले होते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, जो हिम्मत वाले हैं वो नकली, जो हिम्मत वाले हैं वो नकली दौलत के दानी बनते, दौलत के दानी बनते। जो हिम्मत वाले हैं वो नकली दौलत के दानी बनते। ये दानी असली दौलत के, ये दानी असली दौलत के धनी बनाए जाते, धनी बनाए जाते। जो कहीं न बिगड़ते यहाँ हमारे, जो सुविधाए जाते हैं, जो कहीं न बिगड़ते यहाँ हमारे, जो सुविधाए जाते। दरबार को दुनिया में, दरबार को दुनिया में, पर ये दरबार निराला, पर ये दरबार निराला है। कुछ खास विश्व के पथ गया
इसलिए भाई सदगुरु की पूजा यही है, गुरु की पूजा यही है। गुरु की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन गुरु की बात कोई नहीं मानता। एक भजन कल गाया था, आज उसको फिर दोहरा लो, उसके नीचे का सार यही। गुरु की पूजा तो बहुत करते हैं, हम बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु की बात में हर बात को काटना, हर बात को काटना। अरे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे किस बात से तुम्हारी कहाँ चोट दी जा रही है, क्यों इतनी जबरदस्ती करी जा रही है, कहाँ तुम्हारे चोट पड़ेगी, किस चक्र पे चोट पड़ेगी, किस चक्र का पर्दा हटेगा। लेकिन तुम उसी घे उसी वही एक राग रास्ते, वही एक राग रास्ते। ऐसा नहीं, ये जो बात काटी मैंने, इसमें बहुत सावधान रहिए। ये क्या कैसे होता है, नहीं हो पाएगा, बहुतों का नहीं हो पाएगा। इसीलिए श्रद्धा, समर्पण, भाव, भक्ति, विवेक, श्रद्धा, समर्पण, भाव, भक्ति, विवेक। इससे एक बार आते हो साल में, कोई लाभ नहीं होने वाला और हानि हो जाएगी। सावधान, तो खुद ही आ जाओ, कहीं नहीं जाते, तेरी भटकने की आदत नहीं, तेरी इच्छा ही नहीं होती, इसलिए सावधान रहिए। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन दिया है, तो जो श्रद्धा के बाहर धन दिया वो ऋण बन गया। या तो ऋण चुकाने की हिम्मत हो, ऋण चुकाने की हिम्मत है नहीं, भाई तुम्हारे पास कुछ है तो दे सकते हो तो ठीक है, वरना मत लो। धन भराओ विष से, विष भारी। अगर आपके पास नहीं है कुछ देने को, आप मत लीजिए, बुरा माना जाता है, बुरा मानते ही होंगे। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन दिया है, लेके देना भूलो भले। आजकल डॉक्टर लोग बहुत फालतू का धन कमाते, 1000 की, 800 की, एक नाइट चला की, 4 खा रहे, 10 खा रहे। अरे वाह भैया, सरकारी नौकरी मिल गई है, चपरासी, देखो कितने की रेट पड़ती है, क्या क्या होता है, क्या है ये सब बहुत गलत। लेकिन उन्हें नहीं पता पाप पुण्य का भेद क्या है। तुम लेके देना भूलो भले ही, जो ऋण दिया वो चुकाना है। तुम लेके देना भूलो भले ही, जो ऋण दिया वो चुकाना ही होगा। तुम दूसरों को देते रहना, तुम दूसरों
जाना ही होगा, गई है कुछ वासनाएं, गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा, उनके लिए फिर आना ही होगा। इससे जो भी कमाते हैं उसका 10वां अंश जरूर निकालें, जरूर निकालें। नहीं निकालेंगे अच्छा नहीं है। प्रणाम बहुत घातक है, प्रणाम इतना घातक है, गाओ 1 लाख साल की प्रेत जोनी मिल जाए वही गुरु करो उसकी धन की आपका, और जब कोई पूरी तरह खर्च करे तो फिर बहुत कष्ट होता है। जरूर निकालिए। अब ज्यादा अपना ज्ञान मत दीजिए, तो ज्ञान होता नहीं है, एक मन का वहम होता है, मन जाने लगते हैं। पढ़िए लिखिए और उसको हजम करने की ताकत होती है। अगर हजम नहीं होगा तो जो किसी की उल्टी होती, वॉमिट होती है, उसमें कितनी बदबू आती है, फिर दोबारा किसी के खाने लगती है। ऐसे में थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा लिख के, थोड़ा सा पढ़ के हम समझाने लगे किसी को, और फिर दूसरे ज्ञान माने हमें वॉमिट करने लगे, तो कितना बदबूदार होता है। कैसे लोग उठते हैं। 2 बातें सावधान रहिए, मार्गदर्शन स्वयं दीजिए, अपने आप आचरण की पवित्रता बनाए रखिए, परमात्मा का स्मरण करिए, जिस नाम रूप में आप उसको स्वीकार करते हो, जैसे भी माना। लेकिन व्यवहार को शुद्ध रखिए, आहार को शुद्ध रखिए, आधार को शुद्ध रखिए, आचार विचार को शुद्ध रखिए। भटकिए मत, इधर मत जाइए। ज्यादा भटकने का मतलब है कि आपको भय हो जाएगा। वरना आजकल की पढ़ाई लिखाई है बड़ी विचित्र है। आजकल कोई भी लड़की कहती है मैं नौकरानी करके रही है, ससुराल में नौकरानी करके नहीं है। तो जो काम तुम करना चाहती हो, पैसे लेना चाहती हो, तो होटल में 2 घंटे में होता है भाई, विचित्र है। नहीं समझना चाहते, नहीं सीखना चाहते, इसलिए यहाँ आने वाले परमात्मा की कृपा का लोग करने वाले 1 बज गया। अब हम 1 घंटे अभी विश्राम नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे 3 से 4 फिर बैठिए और फिर पूछिए 3 से 4 एक भजन दोहरा दीजिए। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, परमात्मा की बहुत छोटे से हमको संग मिला, और संग का फल भी मिला, और फल का परिणाम किसी को नहीं मिला। जब ते मिले, और मजे की बात है, उस समय जो श्रद्धा भाव प्रेम था, आज भी वही अक्षुण्ण है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात। नहीं तो सनई आदमी का बहुत मन के स्तर में बड़े परिवर्तन होते हैं, लेकिन आपके स्तर पे ऐसा नहीं होता। जब ते मिले दरस सतगुरु के, जब ते मिले दरस सतगुरु के, नमो परम दिखाई दे, कोई जाने न जाने, नमो परम दिखाई दे, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल संगति सुलभ भई, जब सकल
उस सुंदर की सकल विश्व में उस सुंदर की सुंदरता छाई रहे, कोई जाने न जाने उसकी सुंदरता छाई रहे, कोई जाने न जाने कल गई कल छाई रहे, कोई जाने न जाने मंगल मय कभी आई रहे, कोई जाने न जाने धन्य वो जिसने अपने प्रतीक, धन्य वो जिसने अपने प्रभु से प्रीति जलाई है, कोई जाने न जाने प्रभु से प्रीति जलाई है, कोई जाने न जाने कल गई कल जाई है, कोई जाने न जाने ये प्रभु का अर्थ होता है आत्मा। प्रभु वाले आत्मा पथिक धन्य, वही पथिक धन्य, मतलब कोई पथिक धन्य तो मैं पथिक वही पथिक धन्य है जिसने अपने प्रभु से, जिसने अपनी अंतरात्मा की प्रीति इसकी जाग गई और लग गई। जगत के पदार्थों में प्रीति का संबंध आपको व्यवस्था में